वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि कवर लेटर का है। एंड मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती रहती है कि मुझे अपने प्रपोजल्स शेयर कर दें, कवर लेटर शेयर कर दें। मुझे शेयर करने में कोई इशू नहीं है, मैं अपने कवर लेटर शेयर कर दूंगा, बट वो आपके लिए स्पेसिफिकली काम नहीं करेंगे। आपको हर जॉब के लिए अपना टेम्पलेट कस्टमाइज़ करना है। मैंने कवर लेटर को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। पहली चीज़ ये कि जब भी आप अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लें कि जब भी आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करना है तो आपने ये जहन में रखना है कि किसी भी क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका 20 पैराग्राफ का कवर लेटर बैठ के पढ़ता रहे और आपको एक एक चीज़ का जवाब देता रहे, ठीक है। सो और क्लाइंट को इससे भी ज़्यादा इसमें भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको ये पता चले कि आपका कितनी अचीवमेंट्स हैं या क्या है या क्या नहीं है। उसको किससे गर्ज़ है कि आप जो जॉब उसने पोस्ट की है उस जॉब को आप कैसे कर सकते हैं। आपने उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको इस कवर लेटर के 5 स्टेप्स सिखा रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। लेट्स सी ऑन माय स्क्रीन। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि आपने अपनी रूट डायरेक्टरी कंप्लीट करनी है, जिसमें एक तरफ आपके फोल्डर में टेम्पलेट्स होंगे और दूसरी तरफ आपकी गूगल की शीट होगी, जो कुछ इस तरह से लगेगी, इस तरह से नज़र जैसे आएगी आपको। यहाँ पे आपकी सारी स्किल्स आ जाएंगी जिस भी स्किल सेट में आप काम करते हो। अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप फ्रंट एंड पे काम करते हो वो स्किल आ जाएगी। बैक एंड पे काम करते हैं, रिएक्ट पे काम करते हैं, जो भी आपका स्किल सेट है उस स्किल सेट के हिसाब से आपकी वो उसमें सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है, आपकी स्किल्स आ जाएंगी। एंड हर स्किल के परस्पेक्टिव से आपका अपना उसमें लिंक आ जाएगा। ये लिंक हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं इसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने कवर लेटर्स को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। आप इसे कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो है ना इसके 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप एंड दूसरा स्टेप को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेप 3, 4 एंड 5 की, ठीक है। जो स्टेप 3, 4 एंड 5 जो है ये हमारे पास हमेशा स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे जो डायरेक्टरी बनाई है, इसी डायरेक्टरी के परस्पेक्टिव से लेट्स से अगर हम लोग बात करते हैं वेबसाइट कंटेंट की स्किल है, ठीक है। ये जो अबाउट होगा वो वेबसाइट कंटेंट का सारा वेबसाइट कंटेंट पे रेलिवेंट होगा। यानी कि इस टेम्पलेट के अंदर जितना भी अबाउट लिखा जाएगा वो सब वेबसाइट कंटेंट से रेलिवेंट होगा, जिसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने प्रोजेक्ट्स की हैं, वट जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हो, टूल्स क्या यूज़ की हैं, वो आपने सारा अबाउट के अंदर यहाँ स्टेप 3 में लिखना है, ठीक है। और आपका अबाउट इतना लेंथी नहीं होना चाहिए कि उसमें 4-4, 5-5 पैराग्राफ हो या लाइंस हो, ठीक है। 1 से 2 लाइंस या मैक्सिमम 2.5 लाइंस तक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा का आपका अबाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आपका अबाउट है अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगा तो वो आपकी प्रोफाइल खोल के भी आपका अबाउट पढ़ सकता है, ठीक है। एंड this part is clear. Just to kind of give you guys an example, ठीक है। अभी जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरे प्रपोजल्स हैं, राइट। प्रपोजल्स कवर लेटर्स का स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं वर्डप्रेस ऑलरेडी मेरे पास खुला है, इसी तरह से मैं जैसे शॉपिफाई खोल लेता हूँ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो अबाउट है, ठीक है, शॉपिफाई का अबाउट सारा शॉपिफाई से रेलिवेंट है कि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने शॉपिफाई ऐप्स पे काम किया है, कस्टम कोडिंग की है, थीम डेवलपमेंट की है, HTML किया, वटेवर, उससे रेलिवेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर वर्डप्रेस की बात करो तो मेरा लिखा है 7+ ईयर एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन इन वर्डप्रेस, वो सारा अब अबाउट वर्डप्रेस से रेलिवेंट हो गया है। समझ आ रही है? ताकि क्लाइंट को हमेशा लगे कि जिस बंदे को मैं क्लाइंट जिसको हायर करना चाह रहा हूँ वो बंदा उसमें वर्डप्रेस में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। अगर आप एक जेनेरिक जनरल अबाउट लिख देंगे और उस स्पेसिफिक जॉब में अबाउट आपका स्पेशलाइज नहीं होगा, क्लाइंट को लगेगा कि ये बंदा इतना स्पेशलाइज नहीं है इस जॉब के लिए। यू गाइज विल मेक श्योर कि आपका हर एक अबाउट उस स्किल सेट के परस्पेक्टिव से होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। आपके इस स्टेप के अंदर आप यहाँ पे जो जो चीज़ करोगे, आप इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने हर एक का जो स्किल सेट है उसका पोर्टफोलियो का लिंक ऐड करना है और आपने मैक्सिमम 2 से 3 पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। और इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझें कि लेट्स से अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट करते हैं, जो कवर लेटर
जो कवर लेटर आपने वर्डप्रेस के लिए बनाया होगा तो उसमें वर्डप्रेस के लिंक जाएंगे, अगर शॉपिफाई का है तो शॉपिफाई के जाएंगे, अगर रिएक्ट का है तो रिएक्ट के जाएंगे। सो जो भी रेलिवेंट है तो वो उससे रेलिवेंट लिंक जाएगा, ठीक है। सो हर एक के लिंक्स आपने बना लिए, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेप 5 पे आपका आ जाएगा आपका कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है आपका, एंड आपके यहाँ पे रिगार्ड्स, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे नीचे नेम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप्स आके आपके क्लियर हो गए। सो अगर मैं इनको रिमूव करूँ यहाँ से, सो या लेट देम हैव इट देयर। अच्छा, कॉल टू एक्शन में मैं जनरली क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, ठीक है, मैं बाजू का ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, या थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। Let me know if my profile looks interested, we can set up a time to talk, ठीक है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। सो डिपेंड करता है आप कोई भी अपना कोई भी कॉल टू एक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, बेशक उसको आप जूम की कॉल स्केड्यूल करवाना चाहते हैं, वट जो भी आप करना चाहते हैं, राइट। अच्छा, ये जो अब ये 3 स्टेप हमेशा स्टैटिक रहेंगे इन कवर लेटर्स के हिसाब से। आप एक दफ़ा वन टाइम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने स्टेप 3, 4 एंड 5 को, ठीक है, हो गया सेटअप ये। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 2 की, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1 जो है ये कंडीशनल है, ठीक है, ये किसी प्रपोजल में एग्जिस्ट करेगा, किसी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आता है इंट्रो, कि हम लोग क्लाइंट को मुखातब कर लें किसी भी वे में, ठीक है। सो उसका बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि हम लोग क्लाइंट का नेम निकालें, ठीक है, क्लाइंट के नेम से उसको मुखातब कर लें। लेट्स से जैसे बोलें हाय जॉन, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया हाय जॉन, उसके बाद अब कॉमा आ गया। अब ये जो जॉन नेम है ये आपका क्लाइंट नेम है, ठीक है, आपका क्लाइंट नेम है, बट हमें ये क्लाइंट नेम मिलेगा कहाँ से, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स हैव अ लुक। अब जैसे ही मैं ये जॉब देख रहा था, सो दो तरह के फीडबैक्स होते हैं। एक फीडबैक वो होता है जो क्लाइंट एक फ्रीलांसर को देता है, ठीक है, जैसे अभी इस क्लाइंट ने इस फ्रीलांसर को कोई फीडबैक नहीं दिया, लेकिन इस फ्रीलांसर ने इस क्लाइंट को 5 स्टार की रेटिंग दी है। इसी तरह से इस क्लाइंट ने इस फ्रीलांसर को 5 स्टार की रेटिंग दी और उस फ्रीलांसर ने बोला वेरी गुड क्लाइंट, क्लियर डिफाइंड टास्क, उसने तो फीडबैक दिया है। सो इट्स पॉसिबल, वेरी पॉसिबल है कि किसी फ्रीलांसर ने भी एक क्लाइंट को उसके नेम से मुखातब करके फीडबैक दिया हो। सो जैसे इस क्लाइंट ने इसको फीडबैक दिया है, ऑसम आर्टिस्ट वुड हायर हर अगेन, और ये दजाना ने क्लाइंट को फीडबैक दिया आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद सेबेस्टियन। सो इसका मतलब ये कि इस क्लाइंट का जो नेम है वो सेबेस्टियन है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, सो मेरे पास क्लाइंट नेम आ गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये क्लाइंट नेम ऐड कर दिया। अच्छा, अब इससे हुआ क्या कि जब भी क्लाइंट के पास मेरा प्रपोजल जाएगा, सो क्लाइंट को एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग आएगी कि शायद मैंने इस बंदे के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है जिसकी वजह से ये मेरा नाम जानता है, ठीक है। सो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ए स्ट्रेटजी के तौर पे, एज ए स्टार्टिंग के तौर पे, ठीक है। मेक सेंस। ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया। आपने यहाँ पे डेयर नहीं लिखना, आपने यहाँ पे रिस्पेक्टेड और फ्ला और ये वो कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट सिंपल हाय। आप जो क्लाइंट का नेम है सेबेस्टियन, जो भी जिस प्रपोजल पे अप्लाई कर रहे हैं जो भी क्लाइंट नेम है वो आ गया। अब लेट्स सपोज कि क्लाइंट का नेम है ही नहीं, ठीक है, तब आप क्या करोगे? जब अगर क्लाइंट का नेम नहीं एग्जिस्ट करता तो आपका स्टेप 1 यहाँ से निकल जाएगा। आपको हाई भी नहीं लिखना, उसको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। सो यू विल गो स्ट्रेट टू स्टेप 2, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब लेट्स से क्लाइंट का नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टेप 2 पे चले जाएंगे। अब स्टेप 2 पे क्या करना है? स्टेप 2 पे हमें ये सोचना है कि क्लाइंट को कौन चाहिए, ठीक है। पहले ये किस लिए चाहिए, और थर्ड आ जाएगा आपके क्या क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है, रिलेटेड टू दैट जॉब, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या कवर करना है, ठीक है। स्टेप 2 में आपने क्या कवर करना है कि स्टेप 2 में आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्लाइंट को चाहिए क्या है, ठीक है, ठीक है।
आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि जब भी स्टेप 2 लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे। सो लेट्स से क्लाइंट को कौन चाहिए। अगर अगर वो वेबसाइट कंटेंट, अगर क्लाइंट ने यहाँ पे जॉब में लिखा है कि मुझे एक वर्डप्रेस, जर्मन वर्डप्रेस डिज़ाइनर चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन, अगर उसने डिज़ाइनर लिखा है तो आपने भी डिज़ाइनर लिखना है, आपने डेवलपर नहीं लिखना। वही सेम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है जो क्लाइंट ने यूज़ की हैं। मोस्टली ये आपको टाइटल से मिल जाती हैं कि यहाँ से मिल जाती है, लुकिंग फॉर अ जर्मन स्पीकिंग वर्डप्रेस डिज़ाइनर, ठीक है। जैसे उससे ये ढूंढ रहा है वो, ठीक है। अब मैं तो इसे कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जॉब के परस्पेक्टिव से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा यू आर लुकिंग फॉर ए, इसको मैंने यहाँ से जर्मन स्पीकिंग वर्डप्रेस डिज़ाइनर, ठीक है। ये आंसर हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्या है, किस लिए चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको देखना है। अब ये हमें पता चल गया कि उसको डिज़ाइनर चाहिए, किस लिए चाहिए। अब टू टेक केयर ऑफ सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू वर्डप्रेस पेजेस, ऑन गोइंग मेंटेनेंस एंड डिज़ाइन टास्क, उसको इसके लिए चाहिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्डप्रेस डिज़ाइनर फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या आप उसको बोल सकते हो सेटिंग्स एंड मेंटेनेंस। लेट्स से आपने इसको जो है, आप इसे सेटिंग्स बोल दो, या इसको जैसे क्लाइंट ने यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है ऑन गोइंग मेंटेनेंस, तो आप मेंटेनेंस एंड डिज़ाइन टास्क बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बोल लो इसको, ठीक है। ऑन गोइंग मेंटेनेंस एंड डिज़ाइन टास्क आ गया। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि उसको कौन चाहिए, किस लिए चाहिए, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट क्लियर करना है वो है कि क्लाइंट के क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे अब लेट्स से कि वर्डप्रेस की बात हो रही है, तो वेबसाइट की बात हो रही है, तो आप अब सोचना शुरू करो कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो आप पूछ सकते हो कैन यू प्लीज़ शेयर योर वेबसाइट लिंक सो आई कैन हैव अ लुक, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन ये आ गया, मेक सेंस, ठीक है। आप इसको यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे ये क्वेश्चन, जो भी आपने क्वेश्चन पूछना था आपने ये क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। सो आपका ये आपका जो स्टेप 2 था वो आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। क्लाइंट को कौन चाहिए, किस लिए चाहिए, और आपके उस जॉब से रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ये आपने आंसर करना है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे कि अगर क्लाइंट का नेम होता था तो उसके साथ हाई, देन क्लाइंट का नेम एंड कॉमा, ठीक है। एंड देन आपका अबाउट, देन आपका पोर्टफोलियो, उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन। लेट्स से अगर मुझे इस जॉब पे अप्लाई करना है, सो मैं कैसे अप्लाई करूँगा। सो लेट्स अप्लाई ऑन दैट, ठीक है। सो जैसे मैंने इसका नेम सेबेस्टियन था, ठीक है। सो मैंने इसको बोला इसी को मैंने बोला हाय सेबेस्टियन, ठीक है। अब मुझे अबाउट लिखना है। सो मैं अपना अबाउट ऑब्वियसली जो मेरे टेम्पलेट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो मैं उसी को, वर्डप्रेस का प्रपोजल है, सो मैं इसी को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। आप भी अपना ऑब्वियसली बना लोगे टेम्पलेट, तो आपका अबाउट भी ऑलरेडी वहीं पे होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मुझे पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है। सो पोर्टफोलियो मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। सो ये मेरा वेबसाइट का पोर्टफोलियो आ गया। यहाँ से मैंने 2 लिंक्स उठा लिए, ठीक है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब मेरा यहाँ पे कॉल टू एक्शन है। सो मेरा इसी तरह से जो मेरा डिफाइंड कॉल टू एक्शन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके, ठीक है जी। सो ये मेरा एक कवर लेटर मेरा प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ये दैट्स इट्स सिंपल एज दैट। हमें इसको बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है। इसको इसके साथ इसको अबाउट को भी इवन मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं मज़ीद इसमें कुछ में भी टेक्नोलॉजीज़ कम कर लूँ। सो हमें लेंथी पर कवर लेटर्स नहीं लिखने। ये हमारा एक परफेक्ट कवर लेटर है जो हम लोग उसको भेज रहे हैं। यहाँ पे अगर ऐसे क्लाइंट का नेम ना होता तो ये रिमूव हो जाता और बाकी ये सारा प्रपोजल रह जाता। सो आई होप दिस मेक्स सेंस, ओके। सो लेट्स अप्लाई ऑन इट, ओके। सो मैं यहाँ से अप्लाई नाउ पे चला गया एंड जैसे ही मैं अप्लाई पे जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ से प्रोफाइल्स आ रही हैं, ठीक है। सो मैंने एज ए फ्रीलांसर सेलेक्ट किया, जनरल प्रोफाइल, ओके। अब मैं इसको बिड करने लगा हूँ 15 to 80 है मेरा जो ऑलरेडी रेट है। मैं 40 के साथ जा रहा हूँ फ़िलहाल,
आप अपने ऑर्डर रेट के हिसाब से जाएंगे जैसे मैंने आपको गाइड किया था। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग आई हुई है, सो मैं इस स्पेसिंग को यहाँ पे एक दफ़ा फाइनली सेट कर लूँगा। जैसे अबाउट है, देखो इसके पीछे मैंने एक ऐसे स्पेस डाल दी, पोर्टफोलियो के ऊपर किया, इसके ऊपर एक स्पेस ऐड कर दी, देखो ऐसे, दैट्स इट। अब ये मेरा पोर्टफोलियो, मेरा कवर लेटर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। सो अब आई एम गोना सेंड इट। यहाँ से मैंने इसको सेंड कनेक्ट्स, ठीक है, सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स, इस पर क्लिक किया, ठीक है। सो ये मेरा जॉब जो है ना, मेरा कवर लेटर उस जॉब के ऊपर, मेरी जॉब के ऊपर ये अप्लाई हो गया, योर प्रपोजल वाज सबमिटेड। सो इट्स सिंपल इज़ दैट, इतना आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमेशा कोशिश करनी है कि आप जैसे लेंथी जॉब जब आप खुद एज ए फ्रीलांसर, हालांकि आपने तो पैसे लेने हैं उससे, एज ए फ्रीलांसर जब इतनी बड़ी जॉब को पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल होती है। इसी तरह से एक क्लाइंट के पास भी जब इतनी ज़्यादा बड़े बड़े कवर लेटर्स आते हैं तो उसको क्या कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो वो रीड नहीं कर सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करो कि जॉब पोस्ट को पूरी तरह पढ़ना ज़रूर है। किसी भी ऐसी जॉब पे अप्लाई नहीं करना जब तक आपने किसी जॉब को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। सो आई होप दिस विल मेक सेंस। लेट मी नो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन। इसको हम लोग फिर दोबारा भी एक दफ़ा देख सकते हैं, बट आप सब अपने कवर लेटर्स को एक दफ़ा इस तरह से करके देखें। एंड इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊं कि कन्वर्जन की मैट्रिक्स मैं समझाऊंगा आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़। आप अभी फ़िलहाल अपने कवर लेटर्स को कुछ ऐसा बनाएं, एंड देन बेशक आप मेरे साथ अपनी रूट की फ़ाइल शेयर कर दें, मैं वहाँ से भी देख लूँगा कि आपने अबाउट में क्या लिखा है। लेकिन जस्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, आई होप दिस विल मेक सेंस। थैंक यू।